मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम एक नोट्स बनाए हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में बनाया गया है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, जिसमें एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्य संबंधी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आता है। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उसे कहते हैं जो कि शिलाओं यानी कि पत्थर, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं पर लिखे हुए होते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया, जो कि अभी अफगानिस्तान में पड़ता है, कि बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर वैदिक देवी देवताओं जैसे कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इस बोगाज कोई अभिलेख जो है, इससे न ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ये अभिलेख 300 ईसा पूर्व के हैं। अशोक के अभिलेख दो लिपि में लिखा गया है, जिसे ब्राह्मी लिपि और खोरेष्टी लिपि यानी कि यूनानी और अरमाइक लिपियां में है। मास्की, गुर्जरा, मिठोड़ एवं उद्गोलक से प्राप्त अभिलेख जो मिले हैं, इसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख है, यानी कि अशोक को अशोक कहा गया है। तथा अन्य अभिलेखों में यानी कि मास्की, गुर्जरा, मिठोड़, उद्गोलक अभिलेख है, इससे में अशोक का नाम लिखा गया है। इसके अलावा जितने अभिलेख है उसमें अशोक को देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं को प्यारा कहा गया है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। अशोक के बाद जो अभिलेख मिले यानी कि शिलाओं पर जो लिखा हुआ मिला गया, उसे प्रशस्तियाँ कहते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? यानी कि प्रशंसा, किसी व्यक्ति के प्रशंसा में जो लिखा गया है उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति किस लिए लिखा जाता था? तो इसलिए लिखा जाता है जैसे जो आश्रयदाता राजा जो होता था, जो लेखकों को आश्रय देता था, वह अपने राजा की प्रशंसा में जो लेख लिखता था उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। कुछ अभिलेख हैं जो जिस शासक के समय में लिखा गया है और किस विषय में लिखा गया है उसके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे। जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल शासक के समय में लिखा गया है। इसमें न खारवेल की शासन संबंधी घटनाओं का विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन के समय में लिखा गया था, इसमें रुद्रदामन के बारे में उल्लेख मिलता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के शासक में लिखा गया था, इसमें सतवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है।